इमॉर्टल हर्ब्स बांटते बांटते आखिरकार लिंग फेंग अपने माता पिता के पास पहुंचा। अब वो उन दोनों के सामने खड़ा था जिनके लिए उसने सबसे खास अवसर तैयार किया था। सबसे पहले वो अपने पिता कियांग गू श्याओ ये के सामने गया। उसने धीरे से एक जेड बॉक्स खोला। अंदर पूरी तरह काली दिखाई देने वाली एक रहस्यमयी इमॉर्टल हर्ब रखी थी। उसके भीतर हल्की सी ब्लैक ड्रैगन की आकृति दिखाई दे रही थी। ये थी डार्क ड्रैगन शैडो ग्रास। इस इमॉर्टल हर्ब के अंदर बेहद शक्तिशाली डार्क ड्रैगन पावर मौजूद थी। लिंग फेंग ने सम्मान से कहा, पिताजी ये डार्क ड्रैगन शैडो ग्रास है। यह आपके पैनलॉन्ग स्टाफ मार्शल सोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसकी शक्ति आपके मार्शल सोल को और शुद्ध कर सकती है और आपकी नींव को मजबूत बना सकती है। अगर आज रात आप इसकी शक्ति को पूरी तरह अवशोषित कर लेते हैं तो आप सीधे टाइटल दूल्हों की सीमा पार कर सकते हैं। कियांगू श्याओये ने जेड बॉक्स अपने हाथ में लिया। उसने अपने बेटे से ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर लिंग फेंग के कंधे पर जोर से हाथ रखा। उसके दिल में गर्व और संतुष्टि की भावना भर गई। उसे गर्व था कि उसका बेटा इतना समझदार और शक्तिशाली बन चुका था। इसके बाद लिंग फेंग अपनी मां थूबा यूर के सामने गया। इस बार उसने एक चांदी जैसी चमक वाली इमॉर्टल हर्ब निकाली। उसका आकार ड्रैगन स्केल जैसा दिखाई देता था। यह थी जिन लिंग ड्रैगन स्नेक ऑर्किड। इसकी मुख्य शक्ति रक्षा, मार्शल सोल को पोषण देना और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को अत्यधिक बढ़ाना थी। लिंग फेंग ने मुस्कुराकर कहा, मां ये जिन लिंग ड्रैगन स्नेक ऑर्किड आपके लिए है। लेकिन लिंग फेंग की बात पूरी होने से पहले ही थूबा यूर की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को तुरंत अपनी बाहों में खींच लिया। उसे कसकर गले लगाकर वो रोने लगी। उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे। वो छोटा बच्चा जो कभी पालने में लेटकर जोर जोर से रोता था, कब इतना समझदार बन गया उसे खुद पता ही नहीं चला। आज वही बच्चा अपने माता पिता रहा था। थूबा यूर ने लिंग फेंग को और कसकर पकड़ लिया। लिंग फेंग ने धीरे से उसे शांत किया, फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, मां, यहाँ अभी इतने बड़े लोग भी मौजूद हैं। थूबा यूर को अचानक आसपास खड़े लोगों का ध्यान आया। उसने आखिरकार लिंग फेंग को छोड़ दिया, फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछकर जानबूझकर नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, अपने बेटे का उपहार स्वीकार करना भी अब गलत हो गया क्या? उसकी बात सुनकर पूरे कॉन्सेक्रेशन हॉल में हंसी गूंज उठी। लेकिन मुख्य स्थान पर बैठे कियांग डाओल्यू शांत भाव से यह पूरा दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा और गर्मजोशी थी। कुछ देर बाद उन्होंने लिंग फेंग से उसकी अपनी साधना के बारे में पूछा। उनके मन में एक चिंता थी, इतनी सारी इमॉर्टल हर्ब्स बांटने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंग फेंग ने अपने लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं रखे। कियांग डाओल्यू ने गंभीरता से पूछा। लिंग फेंग ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया, कियांग दादाजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस खजाने वाली जगह पर पहले ही स्टार अनाइस आइस ग्रास और फायरी एप्रिकॉट का उपयोग कर लिया था। उन दोनों की शक्ति से मैंने अपने शरीर को शुद्ध करके आइस फायर रेजिस्टेंट बॉडी बना ली है। इसके बाद मैंने वांग चुआन क्यू शुई लू का सेवन किया। इससे मेरी मानसिक शक्ति भी काफी बढ़ गई है। मेरी नींव अब पर्याप्त मजबूत है। कियांग डाओल्यू ने ध्यान से लिंग फेंग को देखा। उसकी बातों को महसूस करने के बाद आखिरकार उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे पता चल गया था कि लिंग फेंग ने अपनी शक्ति के बारे में लापरवाही नहीं की थी, बल्कि उसने पहले ही अपने लिए सबसे उपयुक्त 3 सर्वोच्च इमॉर्टल हर्ब्स का उपयोग कर लिया था। इसके बाद कियांग डाओल्यू ने सातों कॉम्बिनेशंस को गंभीरता से समझाया। लिंग फेंग की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होगी। बाहर की दुनिया में इन इमॉर्टल हर्ब्स में से कोई एक भी निकल जाए तो अनगिनत शक्तिशाली सोल मास्टर्स उसके लिए जान देने और जान लेने को तैयार हो जाएंगे। सातों कॉम्बिनेशंस ने तुरंत एक साथ उत्तर दिया, समझ गए। उसने विश्वास और ईमानदारी के साथ सभी को उनके लिए सबसे उपयुक्त अवसर दिए थे। इसी कारण वहां मौजूद पुराने शक्तिशाली लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी गोल्डन क्रोकोडाइल डूलो की नजर उसके हाथ में मौजूद गोल्डन ड्रैगन ट्विन पल्स पर पड़ी। उसकी नजरों में भी थोड़ी इच्छा दिखाई दी। वो स्वयं इस इमॉर्टल हर्ब का उपयोग करके अपनी सीमा तोड़ सकता था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने इसे अपने पोते जिन चैन के लिए छोड़ने का फैसला किया। लिंग फेंग ने यह देखा तो तुरंत उसके पास गया। उसने समझाया, गोल्डन दादाजी, ये मुख्य इमॉर्टल हर्ब आपके लिए है और इसकी दूसरी जुड़ी हुई इमॉर्टल हर्ब मैंने पहले ही जिन चैन के लिए सुरक्षित रख दी है। जब दोनों एक ही जड़ से पैदा हुई इमॉर्टल हर्ब्स को अलग अलग अवशोषित किया जाएगा तो इनके बीच ब्लड लाइन रेजोनेंस पैदा होगी। आप दोनों की शक्ति एक दूसरे को मजबूत करेगी। गोल्डन क्रोकोडाइल डूलो ये सुनकर कुछ पल तक चुप रहा। उसके मन में लिंग फेंग के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। ये बच्चा हर चीज पहले से सोचकर चलता था। वो केवल सामने मौजूद शक्ति नहीं देखता था, वो भविष्य की पूरी योजना देखता था। गोल्डन क्रोकोडाइल डूलो ने आखिरकार इमॉर्टल हर्ब को स्वीकार कर लिया। इसके बाद लिंग फेंग ने सबको समझाया, जब आप सभी बन साधना में इमॉर्टल हर्ब्स को अवशोषित करेंगे, अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल डूलो ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने गंभीरता से कहा, पहले अपनी शक्ति स्थिर करो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब अपनी नींव मजबूत करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तभी कियांग डाओल्यू धीरे धीरे लिंग फेंग के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और सिर्फ 3 शब्द बोले, अच्छे बच्चे। इन 3 शब्दों में मार्शल हॉल की सर्वोच्च स्वीकृति छिपी हुई थी। लिंग फेंग हल्की मुस्कान के साथ कॉन्सेक्रेशन हॉल से बाहर निकल गया। बाहर मार्शल सोल सिटी पर सूरज की आखिरी रोशनी पड़ रही थी। लेकिन लिंग फेंग जैसे ही कॉन्सेक्रेशन हॉल से बाहर आया, सामने बच्चों का एक पूरा समूह उसका इंतजार कर रहा था। क्योन रेन शू, जिन चैन, हु लियाना, शी ये, यान और डूगू यान सभी उसे घेर कर खड़े थे। जिन चैन सबसे पहले इमॉर्टल हर्ब्स के बारे में पूछने लगा। लिंग फेंग मुस्कुराया और बोला, सबको उनका अवसर मिल चुका है। डूगू यान ने तुरंत लिंग फेंग का हाथ पकड़ लिया। उसने बताया कि उसके दादाजी डूगू बो ने संदेश भेजा है। अब से उसे लिंग फेंग के साथ ज्यादा समय बिताकर अपनी साधना मजबूत करनी है। लिंग फेंग ने प्यार से डूगू यान को गोद में उठा लिया। उसने वादा किया, आगे से मैं खुद तुम्हारी साधना की देखभाल करूंगा।
तुम्हें सुरक्षित तरीके से मजबूत बनाना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों का पूरा समूह हंसते बोलते हुए लिंग फेंग के साथ घर की ओर चल पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्सेक्रेशन हॉल में एक बिल्कुल अलग माहौल बन चुका था। क्योन गू शाओ ये और तुआ बा युएर दोनों इमॉर्टल हर्ब्स को अवशोषित करने के लिए बंद साधना में चले गए। सातों कॉन्सेक्रेशंस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे थे और क्योन डाओ ल्यू खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा था। किसी को पता नहीं था कि इन इमॉर्टल हर्ब्स के कारण आज रात मार्शल हॉल में कितने बड़े बदलाव होने वाले थे। उधर लिंग फेंग घर पहुंचकर अपने स्टोरेज टूल से बची हुई इमॉर्टल हर्ब्स निकालने लगा। उसके पास अभी भी कई बेहद दुर्लभ खजाने मौजूद थे। किलो टुलिप, यूशियांग किलो इमॉर्टल हर्ब, ब्लड स्वान किस, नार्सिसस जेड मसल, ब्लैक जेड डिवाइन बैम्बू और सबसे दुर्लभ लवसिक हार्ट ब्रोकन रेड। इसके अलावा उसके पास 10,000 साल पुराने ब्लड ड्रैगन गिनसेंग भी थे। लेकिन ये दोनों इमॉर्टल हर्ब्स उसके अपने नहीं थे। वो इन्हें सेंट ड्रैगन सेक्ट में अपने नाना और बड़े मामा तुआ बा हुआन के लिए बचाकर लाया था। उसका नाना काफी समय से लेवल 89 पर अटका हुआ था। उम्र भी काफी हो चुकी थी। अगर उसे कोई असाधारण अवसर नहीं मिलता तो शायद पूरी जिंदगी में टाइटल दोलवो बनने की संभावना बहुत कम थी। वहीं उसके बड़े मामा तुआ बा हुआन पहले ही लेवल 87 के पीक पर पहुंच चुके थे। बस एक बड़ी सफलता और वो भी टाइटल दोलवो की सीमा तक पहुंच सकता था। दोनों लिंग फेंग के परिवार और ब्लड लाइन से जुड़े हुए थे और इतने वर्षों से वे पूरी निष्ठा के साथ लिंग फेंग की रक्षा कर रहे थे। इसलिए लिंग फेंग ने तय कर लिया था कि यह अवसर उन्हें मिलना ही चाहिए। अगर दोनों सफलतापूर्वक तोलपा कर जाते तो आने वाले 10 वर्षों में सेंट ड्रैगन सेक्ट के पास 2 नए टाइटल दोलवो हो सकते थे। इससे लिंग फेंग के पीछे मौजूद ब्लड लाइन शक्ति भी और मजबूत हो जाती। कुछ समय बाद लिंग फेंग दोनों 10,000 साल पुराने ब्लड ड्रैगन गिनसेंग उनके सामने रख दिए। तुआ बा युआन हाई ये देखकर तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा, लिंग फेंग ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन लिंग फेंग मुस्कुराया, मामा हम एक ही परिवार हैं, इतनी औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने गंभीरता से कहा, इन वर्षों में आपने हमेशा मेरी रक्षा की है। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं सब जानता हूँ। नाना इतने वर्षों से लेवल 89 पर अटके हुए हैं। उनका जीवन का सबसे बड़ा सपना टाइटल दोलवो बनना है। एक छोटे के रूप में उनका सपना पूरा करने में मदद करना मेरा कर्तव्य है। लिंग फेंग की सच्ची बातें सुनकर तुआ बा हुआन का दिल पिघल गया। आखिरकार उसने ब्लड ड्रैगन गिनसेंग स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब वो पूरी ताकत से साधना करेगा। वो अपनी सीमा तोड़ेगा और भविष्य में अपने पूरे परिवार की रक्षा करने की ताकत हासिल करेगा। उसी रात मार्शल सोल हॉल के कॉन्सेक्रेशन हॉल में एक के बाद एक भयानक बदलाव शुरू हो गए। सबसे पहले तुआ बा युएर ने अपनी इमॉर्टल हर्ब की शक्ति को पूरी तरह अवशोषित कर लिया। उसकी सोल पावर लेवल 75 से बढ़कर लेवल 79 तक पहुंच गई। अब वो सोल डालो बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। लेकिन असली परिवर्तन उसके मार्शल सोल में आया। उसका पहले सामान्य व्हाइट आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन मार्शल सोल पूरी तरह बदल गया। उसके शरीर पर मौजूद आर्मर अब चमकदार चांदी जैसी दिखाई देने लगी। उसकी रक्षा, उसकी शारीरिक मजबूती और उसकी लचीलापन तीनों कई गुना बढ़ चुके थे। उसकी जन्मजात कमजोरी भी पूरी तरह ठीक हो गई। अब उसके सामने भविष्य की साधना का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। इसके बाद जू दोलवो युए गुआन की बारी आई। किरॉन टॉन्टियन क्रिसैंथेमम की शक्ति ने उसकी नींव को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। उसका मार्शल सोल और शरीर दोनों लगातार मजबूत होते गए। उसकी भविष्य की साधना की सीमा पहले से कहीं आगे बढ़ गई। लेकिन इसके बाद जो तोलपा हुआ उसने पूरे मार्शल हॉल को हिला दिया। क्योन गू शाओ ये ने सफलतापूर्वक लेवल 90 की सीमा पार कर ली। उसने टाइटल दोलवो का स्तर हासिल कर लिया। उसका पानलॉन्ग स्टाफ मार्शल सोल तेजी से बदलने लगा। उसके आसपास ब्लैक ड्रैगन की छाया घूमने लगी। उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और दबदबे वाली हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी उम्र केवल 46 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में टाइटल दोलवो बनने के कारण उसने पूरे दोलवो महाद्वीप के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अभी असली तूफान बाकी था। क्योंजून दोलवो और डीमन दोलवो ने अपनी ड्रैगन ब्लड डिवाइन हर्ब्स की शक्ति पूरी तरह अवशोषित कर ली। दोनों की सोल पावर एक साथ विस्फोट की तरह बढ़ने लगी। अंततः दोनों लेवल 97। उनकी मार्शल आर्ट फ्यूजन टेक्निक की शक्ति भी विस्फोटक रूप से बढ़ गई। अब अगर दोनों एक साथ युद्ध करते तो उनकी संयुक्त शक्ति सुप्रीम डोलवा का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। इसके बाद किंग लुआन डोलवा, शुंगशी डोलवा और ग्वांगलिंग डोलवा तीनों की शक्ति भी लगातार बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद तीनों लेवल 98 की सीमा तक पहुंच गए। एक के बाद एक 3 भयानक शक्तिशाली सोल पावर दबाव पूरे कॉन्सेक्रेशन हॉल में फैल गए। वहां मौजूद बाकी लोग इन 3 शक्तियों को महसूस करके पूरी तरह स्तब्ध थे। लेकिन इन सभी ब्रेक थ्रूज के बीच सबसे अधिक ध्यान एक व्यक्ति पर था, गोल्डन क्रोकोडाइल डोलवा। क्योंकि उसकी मंजिल केवल 98 नहीं थी, उसका लक्ष्य था लेवल 99 सुप्रीम डोलवा। पूरे 50 वर्षों से गोल्डन क्रोकोडाइल डोलवा लेवल 98 पर अटका हुआ था। इस बार गोल्डन ड्रैगन ट्विन पर्ल्स की शक्ति उसकी अंतिम सीमा को चुनौती दे रही थी। उसके पीछे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग मार्शल सोल में भयंकर परिवर्तन होने लगा। उसके शरीर पर धीरे धीरे ड्रैगन हॉर्न उगने लगे। उसकी त्वचा पर ड्रैगन स्केल्स दिखाई देने लगी। उसके क्रोकोडाइल क्लॉज धीरे धीरे ड्रैगन क्लॉज में बदलने लगे। उसका मार्शल सोल गोल्डन ड्रैगन क्रोकोडाइल की दिशा में विकसित हो रहा था। लेकिन इसी समय एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या गोल्डन क्रोकोडाइल डोलवा अपने मार्शल सोल का पूर्ण एवोल्यूशन करेगा या फिर सुप्रीम डोलवा बनने के लिए अपने मार्शल सोल के इस परिवर्तन को छोड़ देगा? और उसका फैसला पूरे मार्शल हॉल का भविष्य तय करने वाला था। उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, वो अपने मार्शल सोल के पूर्ण एवोल्यूशन को छोड़ देगा। उसका लक्ष्य केवल एक था, सुप्रीम डूलो बनना। अगले ही पल गोल्डन क्रोकोडाइल डूलो ने अपनी सारी सोल पावर एक साथ विस्फोट कर दी। भयानक सोल पावर की लहर पूरे कंसेक्रेशन हॉल में फैल गई। उसके शरीर के आसपास सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। उसकी आभा लगातार ऊपर उठने लगी। लेवल 98, फिर लेवल 98 की अंतिम सीमा, और आखिरकार उसने उस प्राचीन बाधा को तोड़ दिया। बूम! एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ। पूरे मार्शल हॉल की जमीन तक कांप उठी। गोल्डन क्रोकोडाइल डूलो ने सफलतापूर्वक लेवल 99 सुप्रीम डूलो की सीमा पार कर ली। उसने अभी अभी टाइटल डूलो बने क्यान गू शाओये की ओर देखा। उसने तुरंत कहा,
कुछ समय बाद मैं खुद तुम्हें समुद्र तक लेकर जाऊंगा। वहां तुम्हारे लिए उपयुक्त ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट खोजेंगे। तुम्हारा 9 सोल रिंग सामान्य सोल बीस्ट से नहीं होगा। हमें कम से कम 10,000 वर्ष पुराने ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट की तलाश करनी होगी। इससे कियान गू शाओये को अपनी नई शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त 9 सोल रिंग मिल सकता था। इसके अलावा ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट की शक्तिशाली एसेंस का उपयोग बाकी बच्चों के शरीर को मजबूत करने में भी किया जा सकता था। लिंग फैंग के साथियों को भविष्य में कम उम्र में ही 10,000 वर्ष पुराने सोल रिंग की शक्ति सहन करने लायक बनाना अब मार्शल हॉल की नई योजना का हिस्सा था। कियान डाओ लू ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने फैसला किया 6 महीने बाद समुद्र की ओर यात्रा की जाएगी। टुआ युएर को अपनी नई शक्ति पूरी तरह स्थिर करनी थी। उसका लक्ष्य था लेवल 80 सोल डुलो बनना और इसके बाद उसके लिए सबसे उपयुक्त 8वां सोल रिंग प्राप्त करना। इस तरह मार्शल सोल हॉल की नई पीढ़ी की शक्ति भी तेजी से बढ़ने वाली थी। उधर कंसेक्रेशन हॉल के बाहर लिंग फैंग भी बाकी बच्चों को लेकर वापस आ चुका था। कियान रेनशुए, जिनचेन, हुलियाना, डुगुयान और बाकी सभी बच्चे उसके साथ थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दिए हुए इमॉर्टल हर्ब्स ने कुछ ही समय में मार्शल हॉल के भीतर कितने बड़े बदलाव कर दिए। और अब जब लिंग फैंग खुद कंसेक्रेशन हॉल में प्रवेश करने वाला था तो उसके सामने एक ऐसी शक्ति खड़ी होने वाली थी जिसे देखकर शायद उसे भी पहली बार वास्तविक आश्चर्य होगा, क्योंकि मार्शल हॉल में अब केवल एक नहीं बल्कि 2 सुप्रीम डुलो मौजूद थे। लेकिन इस समय मार्शल सोल हॉल के कॉन्सेक्रेशन हॉल में सबका ध्यान एक बेहद खास दृश्य पर था। पूरा हॉल खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ था। अभी अभी इमॉर्टल हर्ब की शक्ति को पूरी तरह अवशोषित करने वाली कियान रेनशु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी लंबी पलकें हल्के से कांपी और उसकी आंखों के अंदर पहले से कहीं ज्यादा पवित्र सुनहरी रोशनी घूम रही थी। कियान रेनशु ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वो ध्यान से अपने मार्शल सोल में आए बदलाव को महसूस करने लगी। मूल 6 पंखों वाला एंजल मार्शल सोल धीरे धीरे पीछे हट चुका था और उसकी पीठ के पीछे 8 पंखों की एक धुंधली और पवित्र छाया दिखाई दे रही थी। लेकिन ये 8 पंख अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। कियान रेनशु की आवाज में थोड़ी हैरानी थी। ऐसा लग रहा है जैसे ये 8 विंग्ड एंजल है, लेकिन लगता है कि इसका एवोल्यूशन अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। उसके पास खड़े कियान डाओ ल्यू तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपना हाथ कियान रेनशु के सिर पर रखा। अगले ही पल सुप्रीम डुलुआ की विशाल मानसिक शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। कियान डाओ ल्यू ने उसके मार्शल सोल और सोल पावर में हुए हर बदलाव को ध्यान से जांचा। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। हमेशा शांत रहने वाली उनकी आंखों में भी दुर्लभ उत्साह दिखाई दे रहा था। उन्होंने गंभीर लेकिन खुश आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारे एंजल मार्शल सोल ने अपनी सीमा से बाहर जाकर एवोल्यूशन पूरा किया है, लेकिन अभी ये केवल प्रारंभिक अवस्था में है। फिर कियान डाओ ल्यू ने समझाया, जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ेगी और तुम्हारी सोल पावर की नींव मजबूत होगी, ये 8 पंख धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। अंततः ये एक पूर्ण 8 विंग्ड एंजल डिवाइन बॉडी में बदल जाएंगे। तुम इतिहास में अब तक हुए सभी एंजल मार्शल सोल उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़ दोगी। ये सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुआ खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने आसमान की ओर देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी पूरे कॉन्सेक्रेशन हॉल में गूंज उठी। उनकी आवाज में अपने पोते पोती के लिए गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने उत्साह से कहा, क्या जबरदस्त खुशी की बात है। 8 विंग्ड एंजल मार्शल सोल के हजारों वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। सुअर बच्ची, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी। कियान रेनशु ये सुनकर बीठा सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपने पास खड़े लिंग फैंग पर गई। उसकी आंखों में सच्चा आभार था। वो धीरे से बोली, शाओ फैंग, धन्यवाद। अगर तुमने मुझे वो इमॉर्टल हर्ब नहीं दी होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। लिंग फैंग ने सहजता से मुस्कुराया। उसने प्यार से कियान रेनशु के सिर पर हल्की थपकी दी। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथी हैं। फिर उसने कहा, वैसे जल्दी देखो कि तुम्हारी सोल पावर कितनी बड़ी है। कियान रेनशु ने तुरंत अपनी सोल पावर को महसूस किया। अगले ही पल उसके छोटे से चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। सिर्फ लेवल 28, मैं पहले लेवल 26 पर थी और सिर्फ 2 स्तर ही बढ़े। कियान डाओ ल्यू ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने समझाया, यही सामान्य स्थिति है। इमॉर्टल हर्ब की अधिकांश शुद्ध ऊर्जा तुम्हारे जैसे शीर्ष स्तर के मार्शल सोल को शुद्ध करने और टेम्परिंग करने में चली गई। सिर्फ 2 स्तर की सोल पावर वृद्धि तो अतिरिक्त लाभ है। इतना लाभ मिलना भी अपने आप में एक अप्रत्याशित खुशी है। लिंग फैंग भी मनी माने संतर को समझ रहा था। उसकी अपनी सोल पावर लेवल 18 से लेवल 20 तक पहुंची थी और कियान रेनशु की लेवल 26 से लेवल 28 तक। ऊपर से दोनों की वृद्धि केवल 2 स्तर थी, लेकिन उनकी वास्तविक उपलब्धि बिल्कुल अलग थी। एक तरफ लिंग फैंग की नींव और शरीर को जबरदस्त मजबूती मिली थी, दूसरी तरफ कियान रेनशु के एंजल मार्शल सोल ने सीधे ब्लड लाइन एवोल्यूशन पूरा कर लिया था। ये सामान्य सोल पावर बढ़ने से कहीं ज्यादा बड़ा परिवर्तन था। तभी गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुआ ने उत्साह से अपनी हथेली पर जोर से हाथ मारा। उन्होंने हंसते हुए कहा, आज तो 3 बड़ी खुशियां एक साथ आई हैं। मैंने सुप्रीम डुलुआ की सीमा तोड़ी, शाओये ने सफलतापूर्वक टाइगर डुलुआ का स्तर प्राप्त किया और सभी कॉन्सेक्रेशंस ने अपनी अपनी बाधाएं पार कर ली। अब हमारे दोनों प्रतिभाशाली बच्चों के मार्शल सोल्स भी और आगे बढ़ गए हैं। फिर उन्होंने घोषणा कर दी, आज रात कॉन्सेक्रेशन हॉल में बड़ी दावत होगी, सभी लोग मिलकर जश्न मनाएंगे। कियान डाओ ल्यू ने भी दुर्लभ मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। आसपास मौजूद कॉन्सेक्रेशंस और एल्डर्स ने भी खुशी से सहमति जताई। पूरा हॉल अचानक और भी ज्यादा जीवंत हो उठा। इसी बीच तुआ बा युएर खुशी से बोल पड़ी, दादाजी, आपने कहा बड़ी दावत होगी, तो क्या आज बहुत सारा अच्छा खाना मिलेगा? साधना और एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई है, मुझे तो आज अच्छी तरह खाना पड़ेगा। लिंग फैंग ने यह सुनकर बेबस होकर हंस दिया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में हमेशा सिर्फ खाना ही रहता है। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुआ ने भी उसकी बात सुन ली। वो जोर से हंसे और बोले, शरारती बच्ची, लेकिन उनकी आंखों में छिपा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद दुगु यान, शे युए और बाकी बच्चे भी एक एक करके वहां पहुंच गए। बच्चे आपस में बातें करते हुए खुशी से शोर करने लगे। पूरे कॉन्सेक्रेशन हॉल में हंसी और बातचीत गूंजने लगी। लिंग फैंग थोड़ा पीछे खड़ा होकर इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। उसे अपना पिछला जीवन याद आ रहा था। उस जीवन में मार्शल सोल हॉल की लगभग सारी योजनाएं अंत में विफल हो गई थी। आखिरकार पूरा मार्शल सोल हॉल विनाश की ओर चला गया था, लेकिन इस जीवन में लिंग फैंग मौजूद था। उसके पास भविष्य की घटनाओं का ज्ञान था। उसके हाथ में अनगिनत इमॉर्टल हर्ब्स और सर्वोच्च संसाधन थे। इसलिए इस बार मार्शल सोल हॉल की किस्मत वैसी नहीं होने वाली थी। लिंग फैंग जानता था कि सीधे टैंग सान को खत्म करना सही फैसला नहीं होगा।
क्योंकि टैंग सान के पीछे आशुरा गॉड किंग की शक्ति और गॉड रन का बड़ा संघर्ष जुड़ा हुआ था। अगर वो बहुत जल्दी हमला करता तो गॉड रन का हस्तक्षेप समय से पहले शुरू हो सकता था और इससे फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा होता। इसलिए लिंग फैंग ने एक अलग रास्ता चुना, पहले खुद मजबूत होना, फिर मार्शल सोल हॉल को मजबूत करना और धीरे धीरे इतना दबाव बनाना कि भविष्य में टैंग सान के पास पलटने का कोई मौका ही ना बचे। अब क्यान को शाओ ये भी टाइटल डुलुआ बन चुका था। क्यान युनशी को भी 10,000 साल पुरानी स्पिरिचुअल हर्ब्स की मदद मिल चुकी थी और लेवल 95 जू डुलुआ तथा लेवल 92 गोस्ट डुलुआ की संयुक्त स्टैटिक डोमेन क्षमता बेहद खतरनाक थी। अगर टैंग हाओ शक्ति के सामने फंस जाता तो उसके लिए बचकर निकलना बेहद मुश्किल होता। इसके अलावा आइस फायर यिन यांग वेल में अभी भी अनगिनत 10,000 साल पुरानी स्पिरिचुअल हर्ब्स मौजूद थी। लिंग फैंग इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके मार्शल सोल हॉल के उच्च स्तर के योद्धाओं को लगातार मजबूत कर सकता था। धीरे धीरे पूरी संस्था इतनी शक्तिशाली हो सकती थी कि भविष्य में किसी एक व्यक्ति के लिए उसे चुनौती देना असंभव हो जाए। और तभी क्यान युनशी भी 2 एल्डर्स के साथ दावत में पहुंच गया। दावत शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद लेवल 93 पॉइजन डुलुआ डुगुबो अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने मार्शल सोल हॉल के सामने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसकी आवाज गंभीर और दृढ़ थी। मार्शल सोल हॉल मुझ पर भरोसा किया है, मैं इसका बदला चुकाने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं अपना जीवन मार्शल सोल हॉल को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि डुगुबो इतनी स्पष्ट घोषणा करेगा। आखिर वो पूरे दुलवा महाद्वीप का एकमात्र पॉइजन टाइप मास्टर था। उसकी युद्ध प्रणाली बाकी सोल मास्टर से पूरी तरह अलग थी। शायद वो सीधे किसी बहुत शक्तिशाली टाइटल डुलुआ को युद्ध में पराजित ना कर पाए, लेकिन अगर उसे समय मिल जाए तो उसका पॉइजन पूरे एक साइड को तबाह कर सकता था। इसलिए कोई भी डुगुबो को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। क्यान युनशी के चेहरे पर भी हैरानी और खुशी दोनों दिखाई दी। उसकी चिंता केवल लेकिन डुगुबो को पद और प्रतिष्ठा की कोई खास परवाह नहीं थी। वो खुशी से चौथे एल्डर के पद पर रहने को तैयार था। उसकी केवल एक इच्छा थी, मार्शल सोल हॉल में स्थायी रूप से अपनी जगह बनाना और शांतिपूर्वक साधना करना। इस तरह मार्शल हॉल को एक और बेहद शक्तिशाली टाइटल डुलुआ मिल गया और उसकी नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। दावत खत्म होने के बाद सभी लोग आराम करने चले गए। लिंग फैंग, कियान रेनशू और जिन चैन ने भी अपनी इमॉर्टल हर्ब्स की शक्ति को पूरी तरह स्थिर कर लिया था। उनकी सोल पावर में कोई अस्थिरता नहीं थी। अब वे अपने वर्तमान स्तर की सीमा तक पहुंच चुके थे और उनके सामने केवल एक चीज बाकी थी, एक बेहद शक्तिशाली और उपयुक्त सोल रिंग। क्योंकि जैसे ही उन्हें अगला सोल रिंग मिल जाता, उनकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होने वाली थी। 4 दिन बाद सुबह का समय था। सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि कियान डाओलियू खुद तीनों बच्चों का इंतजार करने उनके निवास पर पहुंच गए। लिंग फैंग, कियान रेनश्यू और जिन चैन पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। इस बार कियान डाओलियू खुद उन्हें लेकर जाने वाले थे। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, इन तीनों महान प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पूरे दुलुओ महाद्वीप के सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली सोल रिंग्स ढूंढना। कियान डाओलियू के सामने खड़े लिंग फैंग ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसकी आवाज बेहद दृढ़ थी। कियान दादाजी, आइस और फायर की लगातार टेम्परिंग से मेरा शरीर समान स्तर के सोल मास्टर से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। इतना कहते ही कियान डाओलियू ने अपना एंजल मार्शल सोल पूरी तरह प्रकट कर दिया। अगले ही पल सुनहरी पवित्र रोशनी ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया। सुप्रीम डुलुओ का भयानक दबाव चारों तरफ फैल गया। उन्होंने अपनी सोल पावर से तीनों बच्चों को बेहद हल्के से सहारा दिया और अगले ही पल वे सीधे आकाश में उड़ गए। उनका शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गया। नीचे पहाड़ और नदियां तेजी से पीछे छूटने लगी। हजारों मील की दूरी कुछ ही समय में पार हो गई। लिंग फैंग ने हवा में उड़ते हुए तेज हवा की आवाज को महसूस किया। बादलों के ऊपर से उड़ने का अनुभव उसके लिए बेहद अलग था। आधे घंटे से भी कम समय में एक विशाल और अंतहीन जंगल उनकी नजरों के सामने दिखाई देने लगा, स्टार डॉ फॉरेस्ट। कियान डाओलियू ने बिल्कुल भी रुकने का इरादा नहीं किया। वे सीधे उस कोर एरिया की ओर बढ़ते रहे जहां सामान्य सोल मास्टर्स कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। रास्ते में अनगिनत उच्च स्तर के सोल बीस्ट ने सुप्रीम डुलुओ की भयानक आभा महसूस की। वे सभी तुरंत झुक गए। किसी में भी सिर उठाकर देखने का साहस नहीं था। लगभग 15 मिनट बाद वे स्टार डॉ फॉरेस्ट के कोर एरिया में मौजूद लाइफ लेक के पास पहुंच गए। पूरा क्षेत्र असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की आवाज, यहां तक कि हवा भी भारी महसूस हो रही थी। सिर्फ सामने एक गहरी नीली झील थी। उसका पानी इतना गहरा था कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे झील के अंदर की रोशनी भी निगल ली जा रही हो। लिंग फैंग ने अपनी मानसिक शक्ति तुरंत फैलाई। कुछ ही क्षण में उसने महसूस कर लिया झील की गहराई में एक बेहद विशाल और भयानक अस्तित्व छिपा हुआ था। उसकी आभा अथाह समुद्र जैसी थी। सिर्फ उसकी हल्की सी दबाव की लहरी किसी सामान्य सोल मास्टर की आत्मा को कांपाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन लिंग फैंग बिल्कुल शांत रहा। कियान डाओलियू ने भी उसी समय झील की ओर देखकर शांत आवाज में कहा, सीनियर दीतियान, छिपने की क्या जरूरत है, सामने आइए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन वो सीधे झील की गहराई तक पहुंच गई। अगले ही पल झील की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कुछ सेकंड बाद पानी के बीच एक बेहद सुंदर चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, आंखें और ऐसी भयानक आभा जिसे कोई सामान्य सोल मास्टर सहन नहीं कर सकता था। वो था सोल बीस्ट वर्ल्ड का सर्वोच्च शासक, ब्लैक ड्रैगन किंग डीतियान। जिन चैन के शरीर में मौजूद गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन ने जैसे ही ट्रू ड्रैगन सुप्रीम प्रेशर महसूस किया, उसका शरीर अनजाने में पीछे हट गया। अंदर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध पैदा नहीं हुआ। कियान रेनशू ने अपनी छोटी मुठ्ठियां कस ली। वो अपने अंदर के तनाव को दबाकर सामने देखने लगी। लेकिन लिंग फैंग, वो अभी भी पूरी तरह शांत था। उसकी नजरें सीधे डीतियान पर टिकी थी। कुछ ही क्षण बाद डीतियान पानी के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और चुंबकीय थी। कियान डाओलियू, तुम हर बार पहले से ज्यादा बेपरवाह होते जा रहे हो। इस बार 3 बच्चों के लिए विशेष सोल रिंग्स लेने आए हो। कियान डाओलियू ने बिना घुमाए सीधे जवाब दिया। इन तीनों के मार्शल सोल्स असाधारण है। उनकी प्रतिभा सर्वोच्च स्तर की है। साधारण सोल बीस उनके योग्य नहीं है। फिर उन्होंने पुराने सहयोग की बात कही। हम दोनों के बीच पहले से समझौता है और लिंग फैंग का विकास तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे सर्वोत्तम संसाधन मिलना स्वाभाविक है। डीतियान ने अपनी सुनहरी ड्रैगन आई से तीनों बच्चों को एक एक करके देखा। सबसे पहले उसकी नजर जिन चैन पर गई।
उसके शरीर में मौजूद गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन भले ही अभी पतली थी, लेकिन बेहद शुद्ध थी। फिर उसकी नजर कियान रेनशू पर गई। उसके 8 पंखों वाले एंजल म्यूटेशन ने डीतियान को भी हैरान कर दिया, लेकिन आखिर में उसकी नजर लिंगफैंग पर जाकर रुक गई और इस बार उसकी आंखों में साफ हैरानी दिखाई दी। डीतियान ने अपनी डिवाइन लेवल मानसिक शक्ति से लिंगफैंग के मेंटल सी को जांचने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक घना कोहरा दिखाई दिया। वो लिंगफैंग की वास्तविक मानसिक शक्ति को देख ही नहीं पाया। 6 साल की उम्र में उच्च स्तर के सोल एम्परर के बराबर मानसिक शक्ति, ये बात खुद डीतियान के लिए भी अविश्वसनीय थी। लिंगफैंग का मेंटल सी बेहद रहस्यमय था। डीतियान के मन में पहली बार इस बच्चे के लिए गहरी प्रशंसा पैदा हुई। उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा प्राचीन काल से अब तक की सबसे दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक है। भविष्य में इसकी उपलब्धियां कियान डाओ लियू से भी आगे जा सकती हैं। 30,000 साल पुराना डार्क डीमन ड्रैगन मौजूद है। उसकी एट्रीब्यूट बेहद शुद्ध है और उसकी ब्लड लाइन भी अत्यंत मजबूत है। तुम्हारे डार्क सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल के लिए वो पूरी तरह उपयुक्त है। लेकिन इसके बाद डीतियान की आवाज गंभीर हो गई। समस्या यह है कि उसकी युद्ध शक्ति सामान्य 40,000 साल के सोल बीस्ट से भी अधिक है। उस की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगा। जो जोखिम होगा उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। सीनियर डीतियान, आप बस मुझे रास्ता दिखाइए। लिंगफैंग का साहस और आत्मविश्वास देखकर डीतियान के मन में उसके लिए प्रशंसा और बढ़ गई। वो तीनों बच्चों को लेकर कोर एरिया के एक गुप्त हिस्से की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वे एक बेहद अंधेरी और गहरी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर से काला धुआं बाहर निकल रहा था। अंदर एक विशाल डार्क डीमन ड्रैगन खड़ा था। उसका शरीर 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। उसके हल्के से हिलने पर ही आसपास के पत्थर नीचे गिरने लगे। पूरी गुफा कांप उठी। डार्क डीमन ड्रैगन ने सामने खड़े 6 साल के छोटे इंसान को घूर कर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और आश्चर्य दोनों थे। उसने भारी आवाज में कहा, सिर्फ 6 साल का इंसान और तुम मेरे सोल रिंग का इस्तेमाल करना चाहते हो? मैं सिर्फ एक ड्रैगन ब्लड से तुम्हें राख बना सकता हूँ। लेकिन लिंगफैंग उसके भयानक ड्रैगन प्रेशर के सामने भी सीधे खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुम शुद्ध डार्क ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन वाले हो। तुम्हारी आयु, एट्रीब्यूट और ब्लड लाइन मेरे मार्शल सोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। मुझे सिर्फ तुम्हारा सोल रिंग चाहिए। डार्क डीमन ड्रैगन ने गुफा के बाहर मौजूद डीतियान और कियान डाओ लियू की 2 सुप्रीम डुलुओ आभाएं महसूस की। उसे तुरंत समझ आ गया, आज वो बच नहीं सकता। उसने अपनी हत्या की इच्छा वापस ले ली। फिर शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें अपना सोल रिंग दे सकता हूँ, लेकिन 38,000 साल के सोल रिंग की भयंकर ऊर्जा को तुम सह पाओगे नहीं। ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। लिंगफैंग ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और बोला, जब मैं भविष्य में गॉड बनूंगा तब मैं तुम्हें पुनर्जीवित करने जरूर आऊंगा। इसके बाद लिंगफैंग ने हमला किया। डार्क डीमन ड्रैगन का जीवन समाप्त हो गया और अगले ही पल एक काला, गहरा और भयानक दबाव छोड़ने वाला 38,000 साल का सोल रिंग धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। लिंगफैंग वहीं पालथी मारकर बैठ गया। उसने सोल रिंग को अपनी ओर खींचा और उसे अपने शरीर में प्रवेश करा दिया। अगले ही पल भयंकर डार्क ड्रैगन पावर उसकी नसों और शरीर के अंदर पागलों की तरह दौड़ने लगी। लेकिन लिंगफैंग ने अपने आइस फायर टेम्पर्ड बॉडी और अत्यंत मजबूत मानसिक शक्ति के सहारे इस भयानक शक्ति को जबरन दबा लिया। गुफा के बाहर कियान रेनशू बेहद चिंतित होकर अंदर देख रही थी। उसकी आंखें लगातार गुफा के प्रवेश द्वार पर टिकी थी, लेकिन कियान डाओ लियू बिल्कुल शांत थे। उन्हें पूरा विश्वास था लिंगफैंग एक बार फिर असंभव को संभव करेगा। और लगभग 1 घंटे बाद गुफा के अंदर अचानक काली रोशनी आसमान की ओर उठी। डार्क डीमन ड्रैगन की विशाल छाया दिखाई दी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ ही देर बाद लिंगफैंग गुफा से बाहर निकला। उसके आसपास की सोल पावर पहले से आग उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसका स्वभाव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और स्थिर हो चुका था। उसने सफलतापूर्वक 38,000 साल पुराना सोल रिंग अवशोषित कर लिया था और अब उसका तीसरा सोल स्किल पूरी तरह जाग चुका था। लेकिन अब बारी थी जिनचन की। जिनचन आगे बढ़ा। उसने अपनी ब्लड लाइन का प्राकृतिक दबाव पूरी तरह सक्रिय किया। उसके सामने चुना गया सोल बीस्ट लगभग 4,300 साल पुराना आयरन आर्मर अर्थ ड्रैगन था। सामान्य सोल मास्टर के लिए यह सोल रिंग भी काफी खतरनाक था, लेकिन जिनचन के शरीर में मौजूद गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन के सामने आयरन आर्मर अर्थ ड्रैगन का दबाव पूरी तरह दब गया। सोल रिंग की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसका ब्लड लाइन तुरंत प्रतिक्रिया करने लगा। कुछ समय बाद जिनचन ने भी सफलतापूर्वक अपना सोल रिंग अवशोषित कर लिया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका दूसरा सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन कार्ड पूरी तरह जाग चुका था। अब सभी की नजरें कियान रेनशू पर थी। उसकी डिवाइन प्रकृति पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शांत हो चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बार उसके लिए चुना गया तीसरा सोल रिंग 9,000 साल पुराना था। हालांकि इसकी आयु लिंगफैंग के 38,000 साल वाले सोल रिंग से काफी कम थी, लेकिन कियान रेनशू के एंजल मार्शल सोल के लिए इसकी एट्रीब्यूट बेहद उपयुक्त थी। उसने बिना किसी परेशानी के सोल रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर फैलने लगी। उसकी एंजल पावर लगातार बढ़ती गई। कुछ समय बाद कियान रेनशू ने अपनी आंखें खोल दी। उस क्षण उसकी पीठ के पीछे 8 सुनहरे पंख पूरी तरह फैल गए। भव्य सुनहरी रोशनी ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। उसकी नई शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। कियान रेनशू का तीसरा सोल स्किल वाज एंजल स्टूम। यह सोल स्किल 2 अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता था। पहला ग्रुप मोड। इस मोड को सक्रिय करने के बाद 30 सेकंड के भीतर उसके साथियों की सोल पावर रिकवरी 50% तक बढ़ जाती थी। इसके साथ उनकी अटैक पावर भी 30% तक बढ़ जाती थी। यानी युद्ध के दौरान कियान रेनशू अकेले लड़ने के बजाय पूरी टीम की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती थी। दूसरा वाला और इसे सक्रिय करते ही कियान रेनशू की सभी एट्रीब्यूट्स सीधे 300% तक बढ़ सकती थी। ये एक बेहद भयानक बफ था, इतना शक्तिशाली कि कई पीढ़ियों से चले आ रहे एंजल इनहेरिटेंस की सामान्य शक्तियां भी इसके सामने फीकी पड़ सकती थी। यहां तक कि कियान डाओ लियू की अपनी विशेष बफ सोल स्किल भी इससे पीछे रह जाती। कियान डाओ लियू ने यह दृश्य देखकर गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, शियर, तुम्हारा एंजल मार्शल सोल सच में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कियान रेनशू ने मुस्कुराकर अपने 8 पंख पीछे समेट लिए। तीनों बच्चों ने आखिरकार अपने अपने सोल रिंग्स प्राप्त कर लिए थे, लेकिन लिंगफैंग की नजर अब भी डीतियान पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कियान डाओ लियू भी कुछ समझ गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि लिंगफैंग अभी वापस जाने वाला नहीं है। इतने बड़े अवसर के सामने खड़े होकर वो खाली हाथ कैसे लौट सकता था। लिंगफैंग धीरे धीरे डीतियान की ओर बढ़ा। उसने मासूम मुस्कान के साथ कहा, सीनियर डीतियान। डीतियान ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? लिंगफैंग ने आसपास के कोर एरिया की ओर देखा, फिर बोला,
आपने सैकड़ों हजारों वर्षों से स्टार डॉ फॉरेस्ट में अनगिनत खजाने इकट्ठे किए हैं। आपके पास निश्चित रूप से बहुत सारे 10,000 साल पुराने संसाधन होंगे। उन्हें इतने लंबे समय तक बंद करके रखने से बेहतर है कि आप उनका सही उपयोग करें। डी तियान कुछ पल तक उसे देखता रहा। लिंग फैंग ने आगे कहा, अगर ये संसाधन हम लोगों को मिल जाएं तो हम तेजी से मजबूत हो सकते हैं और भविष्य में आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकेंगे। क्यान डाओ लियू ने यह सुनकर लिंग फैंग की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की अजीब सी मुस्कान आ गई। लिंग फैंग ने बिना झिझक मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि सीनियर डी तियान अच्छे व्यक्ति हैं। डी तियान कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर उसकी आंखों में हंसी दिखाई दी। तुम्हारी बातें सुनना सच में दिलचस्प है। ठीक है, चूंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो तो मेरी संग्रहित सोल बोन्स आदमी तुम्हें दे देता हूँ। लिंग फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। अगले पर डी तियान ने अपना हाथ हल्के से उठाया। एक भयानक ऊर्जा पूरे कोर एरिया में फैल गई और उसके सामने एक के बाद एक बेहद शक्तिशाली सोल बोन्स प्रकट होने लगी। कुछ 10,000 साल पुरानी थी, कुछ उससे भी ज्यादा प्राचीन। देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए, लेकिन लिंग फैंग जानता था यह अभी केवल शुरुआत थी, क्योंकि स्टार डॉ फॉरेस्ट के इस महान शासक के पास मौजूद खजानों की असली मात्रा अभी सामने आना बाकी थी। डी तियान के सामने एक के बाद एक शक्तिशाली सोल बोन्स प्रकट होने लगी। कुछ 10,000 वर्ष पुरानी थी, कुछ उससे भी ज्यादा प्राचीन। उनमें से निकलने वाली ऊर्जा इतनी थी कि आसपास की हवा तक भारी महसूस होने लगी। कियान रेनशू और जिन चैन दोनों कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गए, लेकिन लिंग फैंग की आंखों में सिर्फ आश्चर्य नहीं था, वो इन सोल बोन्स की वास्तविक कीमत समझ रहा था। इतने वर्षों तक स्टार डॉ फॉरेस्ट के कोर एरिया के शासक के रूप में डी तियान ने अनगिनत शक्तिशाली सोल बीस्ट के अवशेष और खजाने इकट्ठे किए थे, और आज वो खुद ये खजाने लिंग फैंग के सामने रख रहा था। डी तियान ने शांत आवाज में कहा, इनमें से कुछ सोल बोन्स बेहद प्राचीन हैं। सामान्य सोल मास्टर्स इनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये शक्तिशाली हैं। जिसकी मास्टर सोल और शरीर के साथ सबसे ज्यादा अनुकूलता हो वही सोल बोन लेना। लिंग फैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। सीनियर डी तियान, मुझे भी यही चाहिए। वो लालच में आकर हर चीज अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसका लक्ष्य था सही व्यक्ति को सही संसाधन देना। फॉरेस्ट की यह यात्रा समाप्त होने वाली थी, लेकिन लिंग फैंग के हाथ में आए ये नए संसाधन मार्शल सोल हॉल की अगली शक्ति वृद्धि का आधार बनने वाले थे। अब उन्हें वापस मार्शल सिटी लौटना था, और वहां कियान रेनशू, जिन चैन और लिंग फैंग के नए सोल रिंग्स के बारे में सुनकर पूरे मार्शल सोल हॉल में एक और बड़ा तूफान उठने वाला था। इतनी शक्तिशाली सोल बोन्स देखकर कई टाइटल डुलुआ तक गंभीर हो गए। क्यान डाओ लियू ने तुरंत फैसला किया कि इन्हें जल्दबाजी में किसी को नहीं दिया जाएगा। हर सोल बोन को उसके मार्शल सोल और शरीर के अनुसार चुना जाएगा। 3 मून डुलियो ने शुरुआत में 2 महान डिवाइन मार्शल सोल्स को जागृत किया, और वो कियान रेनशू का बचपन का दोस्त भी बन गया। 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट के प्रकट होने से पूरे सी गॉड आइलैंड में भयानक हलचल मच गई। इस हलचल को महसूस करते ही बोस आईसी खुद जांच करने के लिए सामने आई, लेकिन जब उसने थोपा कर रहे क्यानगू शाओये को देखा तो उसकी आंखों में भी गंभीरता आ गई। वो जानती थी कि मार्शल हॉल में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। उसने क्यानगू शाओये की नींव को ध्यान से महसूस किया और दुर्लभ रूप से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, इस बच्चे की नींव बेहद मजबूत है, इसकी प्रतिभा असाधारण है। भविष्य में यह निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल होगा। सामने 99वें स्तर के सुप्रीम डुलियो गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो की मौजूदगी में बोस आईसी युद्ध शुरू नहीं करना चाहती थी। अंत में उसने साफ कर दिया, उसका पीछे हटाना मार्शल हॉल के सम्मान के लिए नहीं बल्कि क्यान डाओ लियू के सम्मान में था। इस तरह दोनों पक्षों के बीच सुप्रीम डुलियो स्तर का टकराव शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। लगभग आधे घंटे बाद आसमान में फैली सोल पावर की भयानक उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगी। क्यानगू शाओये ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर के चारों ओर एक के बाद एक 9 सोल रिंग्स दिखाई देने लगे। पीला, बैंगनी और काले सोल रिंग्स के बाद सबसे ऊपर एक चमकदार लाल सोल रिंग धीरे धीरे घूम रहा था। यह था 1 लाख साल पुराना सोल रिंग। इस समय उसकी सोल पावर स्थिर होकर लेवल 93 पर पहुंच चुकी थी। उसकी नींव बेहद मजबूत थी। असल में अगर उसने जानबूझकर अपनी सोल पावर को दबाकर रखा ना होता तो 1 लाख साल पुराने सोल रिंग को अवशोषित करने के बाद वो सीधे लेवल 95 तक पहुंच सकता था। और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी, अगर भविष्य में उसे डिवाइन टेस्ट मिल जाता तो उसके पास गॉड बनने की भी पूरी संभावना थी। लेकिन अभी उसकी असली शक्ति का प्रदर्शन बाकी था। क्यानगू शाओये ने अपना 1 लाख साल पुराना सोल रिंग सक्रिय किया। अगले ही पल पूरा वातावरण काली ऊर्जा से भर गया। उसका पहला 1 लाख साल का सोल स्किल था डार्क अबिस ड्रैगन स्ट्राइक। सामान्य 1 लाख साल पुराने सोल स्किल्स या तो बड़े क्षेत्र में विनाशकारी शक्ति फैलाते थे या फिर किसी एक लक्ष्य पर अत्यधिक शक्तिशाली हमला करते थे, लेकिन डार्क अबिस ड्रैगन स्ट्राइक दोनों प्रकार की शक्ति अपने अंदर रखता था। जब इसे बड़े क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता तो एक विशाल डार्क अबिस प्रकट हो सकता था। उसके अंदर मौजूद सभी जीवों की सोल पावर और लाइफ फोर्स लगातार खींचने लगती। लेकिन अगर क्यानगू शाओये इसकी सारी शक्ति को एक ही लक्ष्य पर इंस्टेंट किल बन जाता, लक्ष्य का शरीर सीधे टूटकर गायब हो सकता। 70,000 साल पुराने सोल रिंग की ऊर्जा बेहद हिंसक थी। उस स्थान पर केवल एक गहरी और चिकनी जमीन बचती। ये शक्ति देखकर वहां मौजूद कई पुराने कॉन्सेक्रेशंस तक हैरान रह गए। लेकिन क्यानगू शाओये का दूसरा 100,000 साल का सोल स्किल उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था, डार्क अबिस एंशिएंट शील्ड। अचानक हवा में 3 जांग से भी ज्यादा ऊंची एक विशाल काली शील्ड दिखाई दी। उसकी सतह पर रहस्यमयी ड्रैगन पैटर्न्स चमक रहे थे। ये डार्क अबिस एंशिएंट ड्रैगन क्रिस्टल से पैदा हुई सर्वोच्च डिफेंस शक्ति थी। इसकी रक्षा इतनी भयानक थी कि लेवल 96 टाइटल डुलियो का पूरा शक्ति वाला हमला भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता था। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो खुद इसकी परीक्षा लेने के लिए आगे आया। उसने लेवल 99 सुप्रीम डुलियो की केवल 30% शक्ति से हमला किया, लेकिन बूम, हमला एंशिएंट शील्ड से टकराया और शील्ड बिल्कुल भी नहीं हिली। उस पर खरोच तक नहीं आई। एक सोल स्किल आक्रमण में लगभग अजेय था, दूसरा रक्षा में अभेद्य। इन दोनों 100,000 साल के सोल स्किल्स के साथ क्यानगू शाओये की वास्तविक युद्ध शक्ति अब अधिकांश टाइटल डुलियो से बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। इसके बाद सभी को उनकी उपलब्धियों के अनुसार पुरस्कार दिए गए। क्यानगू शाओये को एक बेहद कीमती 100,000 साल पुरानी लेफ्ट आर्म सोल बोन मिली। सभी को लगा कि वो इसे खुद अवशोषित करेगा। आखिर उसकी वर्तमान शक्ति अभी स्थिर नहीं हुई थी और इतनी शक्तिशाली सोल बोन उसकी नींव को और मजबूत कर सकती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि क्यानगू शाओये अचानक मुड़ेगा और वो सर्वोच्च सोल बोन अपने बेटे लिंग फेंग के सामने रख देगा।
उस समय लिंग फेंग की उम्र केवल 7 साल थी। उसकी सोल पावर भी सिर्फ लेवल 35 थी। ऊपर से देखने पर वो अभी बहुत कमजोर दिखाई देता था, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। उसके पास लाइट सेक्रेट ड्रैगन और डार्क सेक्रेट ड्रैगन जैसे 2 डिवाइन मार्शल सोल्स थे। उसके पास लाइट और डार्क दोनों एट्रीब्यूट्स थी। उसकी प्रतिभा कियान रेनशू और बाकी सभी बच्चों से भी आगे थी। लेकिन लिंग फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने शांत आवाज में कहा, पिताजी, ये सोल बोन आपको ही रखनी चाहिए। आप अभी अभी अपनी सीमा तोड़कर आए। आपकी नींव को इसे स्थिर करने के लिए इसकी जरूरत है। मैं अभी इसे अवशोषित नहीं कर सकता। लिंग फेंग अच्छी तरह समझता था, दूसरों पर निर्भर होकर प्राप्त की गई शक्ति उसकी अपनी वास्तविक शक्ति नहीं होगी। अगर उसे भविष्य में वास्तव में शिखर पर पहुंचना था तो उसे अपने अवसर खुद हासिल करने होंगे। वो खुद 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट का सामना करना चाहता था। कियांग वू शाओये ने अपने बेटे की बात सुनी। उसकी आंखों में गर्व दिखाई दिया। उसने तुरंत वादा किया, जब तुम्हारी शक्ति पर्याप्त हो जाएगी, मैं खुद तुम्हें 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट का शिकार करने ले जाऊंगा। तुम्हें अपना अवसर खुद हासिल करने दूंगा। पिता और बेटे की इस बातचीत ने मार्शल हॉल के सभी शक्तिशाली लोगों को प्रभावित कर दिया। लेकिन मार्शल हॉल की शक्ति में अभी एक और बड़ा बदलाव आने वाला था। पुराने शक्तिशाली योद्धा तुआबासी लंबे समय से लेवल 89 पर अटका हुआ था। 30 वर्षों से वो टाइटल डुलियो की सीमा के सामने संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया, वो अपनी आखिरी ताकत तक लड़कर लेवल 90 पार करेगा। उसने मार्शल सोल हॉल से 70,000 साल से ज्यादा पुराने सोल बीच की मांग की। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो उसकी हिम्मत से बेहद प्रभावित हुआ। उसने तुरंत कियान जून और डीमन डुलियो को उसके साथ भेजने का फैसला किया। तीनों गहरे समुद्र की ओर निकल पड़े। डीप सी कैनन में उन्हें आखिरकार एक बेहद शक्तिशाली सोल बीच मिला। 70,000 साल पुराना अबिस ड्रैगन ब्रेथ। उसके शरीर में ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन मौजूद थी और ये तुआबासी के अर्थ ड्रैगन मार्शल सोल के लिए बेहद उपयुक्त था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अबिस ड्रैगन ब्रेथ लगातार घायल होता गया। अंत में वो गहरे समुद्र में गिर पड़ा। तुआबासी ने वहीं उसका 70,000 साल पुराना सोल रिंग अवशोषित करना शुरू कर दिया। लेकिन 70,000 साल पुराने सोल रिंग की ऊर्जा बेहद हिंसक थी। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। कई बार तुआबासी की सोल पावर नियंत्रण से बाहर होने लगी। लेकिन 30 वर्षों की कठिन साधना से बनी उसकी मजबूत नींव और दृढ़ मानसिक शक्ति ने उसे हर फंसे सहने की क्षमता दी। 3 घंटे तक चलने वाली इस भयानक प्रक्रिया के बाद उसकी सोल पावर आखिरकार स्थिर हो गई। तुआबासी सफलतापूर्वक लेवल 91 टाइटल डुलियो बन गया। अब मार्शल हॉल के पास एक और शीर्ष स्तर का योद्धा था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि तुआबासी के पास पूरे महाद्वीप को हिला देने वाली 2 बड़ी घोषणाएं थी।